दोस्तों, एक ऐसा लड़का जो आत्माओं को देख और इनसे बातें कर सकता है, लेकिन इस बात से अनजान था कि बहुत जल्द इसका पाला एक बहुत ही खतरनाक आत्मा से पड़ने वाला है। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हम इंसू नाम के लड़के को देखते हैं जिसके पास एक तिलिस्मी लॉकेट है जो आत्माओं की मौजूदगी में घूमने लग जाता है। यहाँ भी इंसू को एक आत्मा दिखाई देती है। तभी कुछ लड़के आकर इसे ये कहकर तंग करने लग जाते हैं कि हमने सुना कि तुम आत्माओं से बातें कर सकते हो। यहाँ मौजूद आत्मा ये बात सुन लेती है और इसके साथ इसके घर आ जाती है और कहती है कि मुझे मुक्ति दिलवाने में मेरी मदद करो। इंसू इसकी डेड बॉडी की लोकेशन पुलिस को बता देता है और इसे मुक्ति दिलवाता है। अब इंसू अपने अंकल को कॉल करके कहता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ आत्माएं मेरे पीछे आ जाती हैं और मुझे मुक्ति दिलवाने का कहती हैं। मैं इस सब से बहुत तंग आ गया हूँ, इसलिए मैं वापस कोरिया आकर आपके साथ रहना चाहता हूँ। अंकल कहते हैं कि हम दोनों आत्माओं को देख सकते हैं। अगर हम दोनों एक ही साथ रहने लगे तो मेरे घर में सिवाय आत्माओं के कुछ नजर नहीं आएगा। पर इंसू इनकी बात नहीं सुनता और कोरिया आ जाता है। रास्ते में से एक आत्मा दिखाई पड़ती है। ये दोनों एक बार एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन फिर इंसू इसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है ताकि वापस कोरिया आकर इसे आत्माओं को मुक्ति दिलवाने वाले काम से छुटकारा मिल जाए। अब इंसू अपने अंकल के घर पहुंच जाता है। इसके अंकल इंसू को अच्छी तरह से चेक करते हैं कि कहीं इंसू अपने साथ किसी भूत को तो नहीं ले आया। इंसू देखता है कि अंकल ने भूतों को दूर रखने के लिए घर में बहुत सारी तिलिस्मी चीजें लटका रखी होती हैं। इसके अंकल आत्माओं को देख तो सकते हैं, लेकिन असल में ये एक नंबर के फट्टू इंसान थे। इंसू अपने अंकल को कहता है कि मैं भूतों से दूर रहने के लिए यूएसए गया था, लेकिन वो मुझे वहाँ भी तंग करती थी और पता नहीं मैं क्यों खुद को इनसे बातें करने से रोक नहीं पाता। अब अगले दिन इंसू अपने नए स्कूल में जाता है। टीचर इंसू का सबसे इंट्रो करवाती है। फिर इंसू अनजाने में एक स्कूल के गैंग के पास बैठ जाता है। गैंग की एक लड़की हिंजी इस पर लाइन मारने की कोशिश करती है। इंसू को इस लड़की में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं होता। तभी अचानक इसे क्लास की विंडो पर एक मास्क लगाई आत्मा खून से सने हाथ लगाते दिखाई देती है। इंसू घर जाकर सब कुछ अपने अंकल को बताता है। अंकल इसे कहता है कि अब तक तुम्हारा पाला सिर्फ नॉर्मल आत्माओं से पड़ा है, लेकिन जिसकी बात तुम बता रहे हो वो कोई बदले की आग में जल रही बुरी आत्मा महसूस होती है, और खबरदार अगर तुमने इसके पास जाने की कोशिश भी की तो। अगले दिन इंसू एक पेड़ के पास एक लड़की और एक डॉग को देखता है और इनका स्केच बनाने लगता है। तभी वही लड़की आ जाती है जिसे इंसू ने रास्ते में देखा था। इंसू इसे दोबारा से इग्नोर करता है, लेकिन वो लड़की कहती है कि तुम मुझे जितना मर्जी अनदेखा कर लो, लेकिन मुझे पता है कि तुम आत्माओं को देख सकते हो, क्योंकि जिस कुत्ते का तुम स्केच बना रहे हो वो भी जिंदा नहीं है। तभी इसी गैंग के दो लड़के आकर इंसू को तंग करने लगते हैं और हिंजी से दूर रहने का कहते हैं। अब इंसू के पास दोबारा वही आत्मा आती है, लेकिन एज यूजुअल इंसू इसे फिर से इग्नोर कर देता है। लड़की इंसू को कहती है कि टेंशन ना लो, मैं तुम्हें खुद को मुक्ति दिलवाने का नहीं कहूंगी। ये सुनकर इंसू खुश हो जाता है और इससे बातें करने लगता है। लड़की से बताती है कि मुझे तो अपना नाम पता कुछ भी याद नहीं, शायद भूत बनने के बाद सभी आत्माओं के साथ ऐसा ही होता है। तभी लड़की कहती है कि मास्क वाली आत्मा यहीं कहीं है और वो डरकर यहाँ से भाग जाती है। इंसू लॉकेट का इस्तेमाल करके मास्क वाली आत्मा को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी बजाय इसे एक और भूत दिखाई देता है। इंसू इसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन इंसू इसी लड़की को कहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरी एक दोस्त की अचानक पानी में डूबकर मौत हो गई थी और पहली बार मैंने इसकी आत्मा देखी थी। इसने मुझे अपने कातिल का बताया था, लेकिन मैं डर के मारे किसी को भी कुछ ना बता सका और स्टडी के लिए यूएसए चला गया। फिर वो अपने इसी दोस्त के घर जाता है और इसके पिता को मिलकर इनसे माफी मांगता है। इसके पिता कहते हैं कि इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, वैसे भी हमने कातिल को सजा दिलवा दी है। तभी इसे अपनी दोस्त की आत्मा दिखाई देती है जो इसके इंतजार में इतने सालों से इसी घर में मौजूद थी। इंसू को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और इस दुनिया से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि स्कूल के इसी गैंग की एक मेंबर सुंगी अपने घर जाती है। तभी इसके ऊपर बहुत सारा खून गिर जाता है और वो बहुत ज्यादा डरकर चिल्लाने लगती है। फिर इसे वही मास्क वाली आत्मा दिखाई देती है। वो जल्दी से अपनी दोस्त हिंजी को कॉल करके सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन तब तक वो आत्मा इसे पकड़कर मौत के घाट उतार देती है। अब एक रात इंसू और इसके अंकल घर में एक्सरसाइज कर रहे थे कि इतने में वही आत्मा इनके घर आ जाती है जिसे इंसू ने मास्क वाली आत्मा को ढूंढते हुए देखा था। वो इन्हें बताती है कि इस मास्क वाली आत्मा का नाम सेही है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। अब हम देखते हैं कि स्कूल के गैंग के दो मेंबर्स छुट्टी के बाद स्कूल में घूमने लग जाते हैं, लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि इनकी मौत यहाँ पर इनका इंतजार कर रही है। मास्क वाली आत्मा पहले लड़के को ठिकाने लगाती है। इसकी फ्रेंड बाथरूम में बैठी थी और इसे बाहर से आवाजें आने लगती हैं। वो अपने दोस्त को आवाजें देती है, ताए क्या तुम हो, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आता। वो डरते डरते बाहर जाती है और सारे वॉशरूम्स चेक करती है। वो चलाती हुई वापस अपने दोस्त के पास जाती है, लेकिन वो तो पहले ही मर चुका था। वो जल्दी से अपने दोस्त हिंजी को कॉल करती है और कहती है कि मैंने अभी अभी सेही को देखा है, मुझे आकर बचा लो। लेकिन देखते ही देखते मास्क वाली आत्मा इस लड़की को भी मौत के घाट उतार देती है। इसके बाद अगले दिन इंसू जाकर सारी क्लास से सेही के बारे में पूछता है, लेकिन क्लास का कोई भी स्टूडेंट इसके बारे में बताने को तैयार नहीं था। फिर वही लड़की की आत्मा इंसू के पास आती है
और इसे सेही के बारे में सब कुछ बताती है। वो इसे बताती है कि सेही कोई और नहीं बल्कि मेरा ही नाम है। स्कूल में ये गैंग खासकर हिंदी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा परेशान करती थी। एक दिन मैंने इसके खिलाफ स्कूल में रिपोर्ट फाइल की। टीचर ने हिंदी की बहुत इंसल्ट की। गुस्से में आकर इसने रिपोर्ट की हैंड राइटिंग क्लास के सभी स्टूडेंट्स की कॉपी के साथ मैच की और इसे पता लग गया कि रिपोर्ट मैंने ही फाइल की थी। इसके बाद इन्होंने मेरी जिंदगी कुत्तों से भी बदतर कर दी। वो जब चाहे मुझे मारते थे। इन्होंने मेरे बाल काट दिए और मेरे मुंह पर एक मास्क लगा दिया। जब भी मैं मास्क उतारने की कोशिश करती थी मेरे साथ बहुत ही बुरा सलूक होता था और जिन स्टूडेंट्स के लिए मैंने आवाज उठाई थी वो बस हंसते हुए तमाशा देखते रहते। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जब एक दिन ये जुल्म हद से बढ़ गया तो मेरे पास खुदकुशी के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन मैं वो मास्क वाली आत्मा नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि इन लोगों की मौत कैसे हुई। इंसो गुस्से में आकर गैंग के बचे हुए 2 मेंबर्स के पास जाता है और सेही की मौत का जिम्मेदार इन्हीं लोगों को ठहराता है। वो लोग इंसो की बातों को सीरियस नहीं लेते और इसे काफी मारते पीटते हैं। जब इंसू जाकर सारी स्टोरी अपने अंकल को बताता है तो इसके अंकल इसे कहते हैं कि बहुत से केसेस में ऐसी आत्माएं जो बदले की आग में भटकती होती हैं, इनके 2 रूप हो जाते हैं। इस आत्मा के भी 2 रूप हैं, एक अच्छा रूप जो तुम्हारे साथ रहता है और एक बुरा रूप जो बदला लेने के लिए सबकी हत्या करता है। तभी वो दोनों गैंग मेंबर्स ये सोचते हैं कि ये सब कुछ सेही के डैड हमसे बदला लेने के लिए कर रहे हैं और हमारे साथियों को भी इन्होंने ही मारा है। अब ये लोग इसके डैड को मारने के लिए सेही के घर जाते हैं, लेकिन बैकअप के लिए हिंजी इंसू को मैसेज कर देती है। मैसेज पढ़कर इंसू जल्दी से इन्हें बचाने के लिए भागता है। इसके अंकल इसे तिलिस्मी खंजर देकर कहते हैं कि तुम जाओ और मैं आत्मा को मुक्ति दिलाने वाला चोला पहनकर तुम्हारे पीछे आता हूँ। इतनी देर में वो दोनों सेही के घर पहुँच जाते हैं। पूरे घर में अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर एंटर होते हैं घर के सारे दरवाजे अचानक बंद हो जाते हैं। तभी इन लोगों को सेही मास्क लगाए हुए दिखाई देती है। वो लोग बहुत चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सेही हिंजी की आंखों के सामने ही इसके दोस्त को मार डालती है। हिंजी इसे माफी की भीख मांगती है, लेकिन सेही इसे भी जिंदा नहीं छोड़ती। तब तक इंसू भी वहाँ पहुँच चुका था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ये दोनों अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। इंसू को यहाँ पर सेही की डेड बॉडी मिल जाती है, जिसे देखकर वो बहुत रोता है। सेही के घर इंसू को कुछ पिक्चर्स मिलती है जो इंसू ने बचपन में बनाई थी। तभी से याद आता है कि सेही तो वही लड़की है जिसे वो बचपन में बहुत पसंद करता था। इसे वहाँ एक बुक भी मिलती है जिसमें 5 मेंबर्स के अलावा सभी क्लास के स्टूडेंट्स का नाम लिखा था। इंसू भागा भागा बाकी सभी स्टूडेंट्स को बचाने के लिए स्कूल की तरफ जाता है और अपने अंकल को भी इधर आने का कहता है। इंसू जाकर सभी स्टूडेंट्स को जल्दी से वहाँ से निकलने को कहता है, लेकिन तभी सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और दरवाजे बंद हो जाते हैं। फिर ये लोग सेही को देखते हैं जो इन्हें जलाने के लिए पेट्रोल डाल रही होती है। ये सब लोग इसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सेही इनसे कहती है कि जब वो लोग मुझे टॉर्चर कर रहे थे तब तुम लोग बस मजे से तमाशा देख रहे थे, कोई भी मेरी मदद को आगे नहीं आया, तुम सब एक जैसे हो। और वो ये कहकर लाइट को नीचे फेंक देती है, लेकिन तभी सेही का अच्छा रूप वो लाइट को पकड़ लेता है और मास्क वाली आत्मा से कहता है कि क्या तुम भूल गई वो सब कुछ जो इन लोगों ने तुम्हारे साथ किया? तुम कमजोर थी, लेकिन मैं नहीं हूँ। ये कहकर मास्क वाली आत्मा सेही को अपने सामने से हटा देती है। इतनी देर में इंसू के अंकल सेही की डेड बॉडी को लाकर इस पर मंत्र पढ़ने लगते हैं और तिलिस्मी तलवार इसके सीने में घोंप देते हैं। ऐसा करते ही सेही की बुरी मास्क वाली आत्मा गायब हो जाती है और अच्छी आत्मा रह जाती है। इंसू इसे वही डायरी दिखाता है जो इसे सेही के घर से मिली थी और कहता है कि तुम्हें देर से पहचानने के लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। ये कहते ही सेही की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो गायब हो जाती है। अब ये लोग सेही को अपने रिचुअल के मुताबिक दफन कर देते हैं। इंसू सेही की फोटो को देखकर रोता है और सब स्टूडेंट्स की तरफ से सेही से माफी मांगता है। दोस्तों, ये स्टोरी हमें बताती है कि किसी पर जुल्म होता देखकर हमें चुप रहने की बजाय आवाज उठानी चाहिए। अगर आज हम किसी के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो कल हम पर जुल्म होता देखकर कोई हमारी मदद को नहीं आएगा। अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर से एक और नई मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।